नमस्कार। तुलसी जी के दोहे में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है तुलसीदास जी का एक दोहा और उसकी व्याख्या। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां जीवन के शाश्वत सत्य और मानवीय दुखों के मूल कारण पर एक गहरा दार्शनिक प्रहार करती हैं। इन पंक्तियों में न केवल दुखों का वर्गीकरण किया गया है, बल्कि उनसे मुक्ति का उपाय भी बताया गया है। यह इस दोहे की विस्तृत व्याख्या दी गई है। दोहे का अर्थ और विश्लेषण। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। तुलसीदास जी संसार में व्याप्त दुखों को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तन दुखी मतलब शारीरिक दुख। संसार एक बड़ा वर्ग अपने शरीर के व्यथतों से परेशान है। बीमारी, बुढ़ापा, कमजोरी या शारीरिक पीड़ा के कारण व्यक्ति कभी पूर्णतः सुखी नहीं रहता। मन दुखी मानसिक रूप, यह सबसे व्यापक दुख है। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद मानसिक चिंताओं, तनाव, ईर्ष्या, भय, संबंधों की कड़वाहट या अपनों के खोने के दुख से पीड़ित है। मन की अशांति उसे चैन से बैठने नहीं देती। धन बिन रहत उदास, आर्थिक अभाव, यह अभावों का दुख है। कई लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के कारण, ये भौतिक सुख सुविधाओं को न होने के कारण जीवन भर उदास और कुंठित रहते हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः सुखी हो। हर किसी के जीवन में किसी न किसी स्तर पर कोई ना कोई अभाव या पीड़ा अवश्य है। सुख क्षणभंगुर है और दुख जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। इसी सुखी राम का दास। यहां राम के दास से तात्पर्य ऐसे है कि व्यक्ति जो राम ईश्वर परमात्मा की शरण में है वह सुखी इसलिए है क्योंकि उसने आसक्ति त्याग दी है। उसे ना तो धन के खोने का डर है, ना ही शारीरिक कष्टों से वह विचलित होता है। समर्पण का भाव, उसने अपना सुख दुख परमात्मा पर छोड़ दिया। वह समझ गया कि संसार नश्वर है, इसलिए वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। संतोष, राम का भक्त संतोष रूपी धन से संपन्न होता है। जिसे संतोष मिल जाता है उससे फिर कोई और दुख छू नहीं सकता। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख का मूल कारण संसार और पदार्थों के प्रति आसक्ति है। राम का दास होना कोई क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था। यह अवस्था है जहां व्यक्ति अहंकार को त्याग करके ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाता है, जिसे यह बोध हो जाता है ईश्वर का ज्ञान वहीं प्राप्त हो जाता है। भौतिकता के पीछे भागना बंद करके अपने मन को परमात्मा की भक्ति और संतोष में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये दोहा को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।